हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बढ़िया? मैं भी एकदम बढ़िया। तो अब शुरू करने जा रहे हैं लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें कि एपी का 5th चैप्टर में 5.3 का थर्ड सम, जिसके 10 सम थे, 5 लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और नेक्स्ट 5 अब यहाँ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, थोड़ा ध्यान से देखना। ए की वैल्यू 2 दे रखी है, डी की वैल्यू 8, एस एन की वैल्यू 90, एन और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एस एन इक्वल एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ एस एन की वैल्यू दे रखी है 90, एन की वैल्यू दे नहीं रखी, 2 ए की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस एन की वैल्यू फिर से नहीं दे रखी और डी की वैल्यू दे रखी है 8। 90 सेम, एन बाई 2 दोनों को मल्टीप्लाई किया 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 एन माइनस 8। 90 सेम, एन बाई 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी, क्या वैल्यू बन जाएगी 8 एन माइनस 4। ये 2 ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि दोनों से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 90 एन वैल्यू यहाँ रह जाएगी 4 एन माइनस 2। अब ये n दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 एन स्क्वायर माइनस 2n, माइनस प्लस के 90 है, उधर जाएंगे तो माइनस के 90 और इधर वैल्यू रह जाएगी 0। अब इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर क्या बन रहे हैं? 4 एन स्क्वायर माइनस के 20n प्लस के 18n माइनस 90 इक्वल, इन दोनों वैल्यू में से कॉमन आती है 4n, अंदर वैल्यू n माइनस 5 और यहाँ भी वैल्यू सेम ब्रैकेट की और यहाँ वैल्यू बाहर 18 प्लस के 18 इक्वल 0। दो ब्रैकेट बनती होती है, कौन कौन सी? एक तो यही जो वैल्यू सेम है n माइनस 5 और दूसरी 4n प्लस 18 इक्वल 0। दोनों के लिए अलग अलग करेंगे, n माइनस 5 इक्वल 0 और 4n प्लस 18 इक्वल 0। यहाँ करते हैं तो 0 माइनस के 5 उधर जाएंगे तो प्लस के 5, n की वैल्यू 5 और यहाँ 4n इक्वल 0 माइनस प्लस के 18 है, उधर जाएंगे तो माइनस के 18, 4n इक्वल माइनस के 18, n इक्वल माइनस 18 बाई 4। तो इसकी वैल्यू है ये माइनस के 18 बाई 4। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, तो n अपने पास दो वैल्यू में आए हैं, एक तो प्लस के 5 और दूसरे माइनस 18 बाई 4। तो ये वाले जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अपना जो n आया है वो ये पॉजिटिव वाला है। n की जो वैल्यू आई है वो आई है अपने पास 5। n की वैल्यू आई फाइंड, और फाइंड क्या करना है? a n की वैल्यू, a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू जो अपने पास पहले से ही दे रखी है 2 प्लस एन की वैल्यू जो अभी निकाली है 5 माइनस 1 और डी की वैल्यू 8। 2 प्लस दोनों को माइनस किया तो 4, 4 इंटू 8 32, दोनों को प्लस किया तो 34। क्या वैल्यू है ये A5 या ए एन की वैल्यू? तो नेक्स्ट जो सम है उसमें वैल्यू दे रखी है ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62, एस एन की वैल्यू 210 यानी कि 210 और एन और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए ए एन दे रखा है और ए की वैल्यू भी दे रखी है और एस एन भी दे रखा है, तो फॉर्मूला n बाई 2 ए प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू 210, एन की वैल्यू दे नहीं रखी, ए की वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 62। 210 n बाई 2, दोनों को प्लस किया तो 70, ये दोनों वैल्यू आपस में कट 35 पे। वैल्यू आती है 210 इक्वल 35 को n से मल्टीप्लाई किया 35 n यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड में 35 डिवाइड करते हैं 210 से तो वैल्यू आती है 6। n की जो वैल्यू आई है वो आई है 6, यानी कि n अपने पास फाइंड हो चुका है। d की वैल्यू और फाइंड करनी है। d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? an वाला फॉर्मूला यूज़ करके कर लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 डी।
ए एन की वैल्यू 62, ए की वैल्यू 8, एन की वैल्यू 6 -1 और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। 62 प्लस के 8 है, इधर आएंगे तो माइनस के 8, इन दोनों को किया तो 5D 54, 62 - 8 54 और यहाँ 5D, D यहाँ 54/5, ये किसकी वैल्यू आई? D की वैल्यू। तो नेक्स्ट जो सम है मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, ध्यान से देखिए। ए एन की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 2, एस एन की वैल्यू -14। फाइंड क्या करना है इसमें? एन और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे एस एन इक्वल n/2 ए प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू दे रखी है -14, एन की वैल्यू दे नहीं रखी, ए की वैल्यू ये भी नहीं दे रखी और ए एन की वैल्यू 4। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। ए एन वाला फॉर्मूला लगाकर ए प्लस n - 1 डी। ए एन की वैल्यू 4 दे रखी है, ए की वैल्यू दे नहीं रखी, एन की वैल्यू भी नहीं दे रखी और डी की वैल्यू दे रखी है 2। 4 इक्वल ए प्लस 2n - 2, माइनस के 2 है, इधर आएंगे तो प्लस के 2 बन जाएंगे। ए प्लस 2n, ये बने 6 ए प्लस 2n। ए को यहीं रख लेते हैं, 2n को इधर ले जाते हैं। 6 - 2n इक्वल ए। ये किसकी वैल्यू आई है? ए की वैल्यू, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ आगे यूज़ करनी है। तो यहाँ ए की वैल्यू में ये वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। -14 इक्वल एन की वैल्यू दे नहीं रखी, इस ए की जगह सिर्फ ये वाली वैल्यू, क्या वैल्यू? 6 - 2n प्लस के 4। प्लस के 4 कौन से? यही वाले जो वैल्यू में दे रखे हैं। -14 इक्वल n/2 प्लस के 6 प्लस के 4, वैल्यू बनती है 10 - 2n। ये 2 डिवाइड में है, पूरी ब्रैकेट की, तो पूरी ब्रैकेट से डिवाइड हो जाएगा। -14 इक्वल n और 2 को दोनों से डिवाइड किया तो यहाँ 5 और यहाँ n। n को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, 5n - n स्क्वायर, ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। प्लस के n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल 0। अब इनके भी उसी तरह फैक्टर बनने हैं, 2n निकलेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज़ निकलती है। तो यहाँ वैल्यू बन रही है n स्क्वायर - 7n प्लस 2n - 14 इक्वल 0। यहाँ दोनों में से कॉमन n -7 और यहाँ n - 7 सेम, और यहाँ वैल्यू 2 कौन से? प्लस के 2 इक्वल 0। दो ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट बाहर n - 7 और दूसरी n + 2। n + 2 कहाँ से? n ये रहा और +2 की वैल्यू ये रही। दोनों को इक्वल में 0 लिखना है, n - 7 इक्वल 0 और n + 2 इक्वल 0। n इक्वल 0, माइनस के 7 है, उधर जाएंगे तो प्लस के 7, n की वैल्यू 7 और यहाँ n इक्वल 0 - 2, n की वैल्यू -2। जैसे कि लास्ट 6 सम में था कि माइनस की जो वैल्यू है वो कभी n नहीं होती, तो ये माइनस वाले नेगेटिव वाले नंबर रिजेक्ट हो जाएंगे। अपनी n की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है? 7। n की वैल्यू 7 और फाइंड क्या करना है? n की वैल्यू अपने पास पता चल गई है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसी a में ये वैल्यू पुट कर देते हैं। a इक्वल 6 - 2n, a की वैल्यू फाइंड करनी है। 6 - 2, n की वैल्यू जो अभी आई है अपने पास 7। a इक्वल 6 - 14, a इक्वल दोनों को माइनस किया तो माइनस के 8। a की वैल्यू क्या आई है? माइनस के 8 और d की वैल्यू उसने पहले से दे रखी थी, n की वैल्यू प्लस के 7। ये सारे आंसर हैं। तो 5.3 का थर्ड पार्ट का 9th सम है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सम है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और s की वैल्यू 192। s का मतलब वही sn होता है, तो लिखेंगे s इक्वल n/2
2a प्लस n माइनस 1 d। s की वैल्यू 192, n की वैल्यू 8/2, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू फिर से 8 माइनस 1 और d की वैल्यू फाइंड करनी है। 192 इक्वल, दोनों वैल्यू को आपस में कट किया तो 4 या 6 प्लस 7d। ये 4 इधर आएंगे तो डिवाइड में बन जाएंगे। 6 प्लस 7d, ये दोनों आपस में वैल्यू कट 48 पर। यहाँ वैल्यू 6 प्लस 7d, प्लस के 6 है, इधर आएंगे तो माइनस के 6 7d, दोनों को माइनस किया तो 42 और यहाँ 7d। d यहाँ 42/7, दोनों वैल्यू आपस में कट कितने पर, 6 पर। d की वैल्यू आई 6, ये आपका आंसर। तो अपना इसी पार्ट का लास्ट जो सम है उसमें वैल्यू दे रखी है, l की वैल्यू 28, s की वैल्यू 144, n की वैल्यू 9 और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये l क्या होता है, l होता है एकदम लास्ट वाली टर्म। s के बारे में लास्ट सम में किया ही था, और l क्या होता है, एकदम लास्ट टर्म। फाइंड क्या करना है इसमें, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिखेंगे s इक्वल n/2 a प्लस l। an जो होता है वो भी एक फॉर्मूला है, और यहाँ l ये भी एक फॉर्मूला है। इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म और a ये लास्ट टर्म, ये a और ये l फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, बाहर सारा सेम होता है। s की वैल्यू 144, n की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू फाइंड करनी है, और लास्ट जो वैल्यू दे रखी है 28। 144 इक्वल, ये 9/2 इस वैल्यू के मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में, मतलब कि दोनों वैल्यू आपस में ऑपोजिट हो जाएगी। 9/2 है तो यहाँ आगे 2/9 और यहाँ a प्लस 28 9 से 144 वैल्यू कट होती है 16 पे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, a प्लस 28, a की वैल्यू यही 38, माइनस के 28 है, इधर आएंगे तो प्लस के 28 है, इधर आएंगे तो माइनस के 28, a की वैल्यू क्या आई 4। सिर्फ यही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक ज़रूर पहुंचे। थैंक यू।